ये दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य कौन सा है जिसमें तांडव का निष्ठा भाव विद्यमान है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। याद रखना कि तमिलनाडु का जो प्रमुख नृत्य है, तांडव का जो निष्ठा भाव विद्यमान होता है, तो वो भरतनाट्यम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का लोक नृत्य पूछा गया है कि मणिपुर का जो लोक नृत्य है जिसमें वैष्णव धर्म की विषय वस्तु का प्रभाव है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य, कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह कुचिपुड़ी है। जो आंध्र प्रदेश राज्य का जो प्रमुख नृत्य जो नाट्य शास्त्र है उसका नाम है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो राज्य है, कथकली नृत्य है वह केरल से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछा गया है कि जो तमाशा है वह किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तमाशा है दोस्तों वह महाराष्ट्र राज्य का जो लोक नृत्य है। याद रखना तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों ये जनरल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार पूछे जाते हैं, इसे ध्यान से देखें क्योंकि इस प्रकार जो एग्जाम आती है उसमें पूछा जाता है लोक नृत्य के बारे में, नाट्य शास्त्र के बारे में, संगीत के बारे में, किस घराने से कौन सा संबंध है, सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर कि ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? जो ओडिसी जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो ओडिशा में। याद रखना ओडिशा राज्य में ही ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक कहाँ का नृत्य है? पूछा गया है कि कथक जो है वो कहाँ का नृत्य है? तो उत्तर भारत का जो नृत्य है दोस्तों, याद रखना कथक जो है वह उत्तर भारत का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला मध्य प्रदेश की किस जनजाति का नृत्य है? सेला मध्य प्रदेश की किस जनजाति का नृत्य है? तो सेला जो है वो बेगा जनजाति का नृत्य है। याद रखना सेला मध्य प्रदेश के किस जनजाति का नृत्य है? तो बेगा जनजाति का जो नृत्य है उसका नाम है सेला और यह मध्य प्रदेश की जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की नवमी पर मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो रामनवमी। रामनवमी है जो प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की नवमी पर मनाया जाने वाला जो त्योहार है उसका नाम है रामनवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खां दोस्तों सरोद बजाते थे, सरोद से संबंधित है। अमजद अली खान जो है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वह सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा चित्र के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? पूछा गया है कि मोनालिसा चित्र के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची। याद रखना लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा चित्र के प्रसिद्ध चित्रकार है। इन्होंने ही मोनालिसा के चित्र को प्रसिद्ध किया था, लियोनार्डो दा विंची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? पूछा गया है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो विश्वामित्र। याद रखना गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में अभिमन्यु की माता कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत जब हुआ था उसमें महाभारत में अभिमन्यु अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सुभद्रा। याद रखना दोस्तों महाभारत में अभिमन्यु की माता का नाम था सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? तो यह अजमेर में लगता है। याद रखना अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो यह अजमेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन ने यहाँ पर राइट आंसर होगा। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बद्रीनाथ जो धाम है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटियाट्टम किस राज्य का नाट्य है? कुडियट्टम किस राज्य का नाट्य है? तो यह केरल का है। याद रखना कुडियट्टम जो नाट्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सारंग देव। याद रखना संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार सारंग देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम एवं हनुमान की भेंट होती है? रामायण के किस कांड में राम एवं हनुमान की भेंट बताई गई है? तो यहाँ पर किष्किंधा कांड में ही राम और हनुमान की भेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केरल का। याद रखना दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखना, बिस्मिल्लाह खां जो है वह शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? तो शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है जाकिर हुसैन, ओ सॉरी किशन महाराज। यहाँ पर राइट आंसर होगा किशन महाराज। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो किशन महाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमसेन, याद रखना, भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ख्याल गायन एवं भजन के लिए। ख्याल गायन एवं भजन के लिए भीमसेन जोनी प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर होगा ख्याल गायन एवं भजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो मेहर एमपी में है। मेहर मध्य प्रदेश में आता है और यहाँ पर क्या है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य शैली है? यक्षगान किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कर्नाटक की। याद रखना दोस्तों, यक्षगान जो नृत्य शैली कहाँ या किस राज्य में की जाती है? तो यक्षगान जो है, यक्षगान जो नृत्य शैली वह कर्नाटक राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का जो वाद्य यंत्र क्या बजाते थे? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखना तबला। तबला में माहिर होने वाले जो व्यक्ति थे वो जाकिर हुसैन था। बहुत बड़ा नाम था इनका, जाकिर हुसैन, जो तबला वादक में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध थे? हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से में प्रसिद्ध थे? तो बांसुरी बजाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी में निपुण थे और बांसुरी वाद्य यंत्र को बजाते थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदु खां का कौन सा उस्ताद बिंदु खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सारंगी। जो उस्ताद बिंदु खां है वह सारंगी बजाते थे। राइट आंसर होगा यहाँ पर सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स स्थित अमेरिकी चलचित्र एवं टीवी केंद्र का नाम क्या था? तो यह हॉलीवुड है। जो लॉस एंजल्स में स्थित अमेरिका चलचित्र एवं टीवी केंद्र है उसका नाम क्या है? हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉलीवुड कहाँ पर स्थित है? भारत का बॉलीवुड कहाँ पर स्थित है? तो भारत का बॉलीवुड स्थित है मुंबई में। भारत का जो बॉलीवुड है दोस्तों वो कहाँ पर है? वह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार कब बनी? तो 1977 में। याद रखना, भारत में पहली गैर कांग्रेसी जो सरकार है वो 1977 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु शक्ति प्लांट कहाँ है? भारत का पहला परमाणु शक्ति प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो यह तारापुर में है। और तारापुर दोस्तों कहाँ पर आता है? तो तारापुर आता है महाराष्ट्र में। याद रखना, भारत का पहला परमाणु शक्ति जो केंद्र जो प्लांट है वह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल देव की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या था? कपिल देव की आत्मकथा नामक पुस्तक का नाम क्या था? तो क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक है वह कपिल देव की आत्मकथा से संबंधित है। तो कपिल देव की जो आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? क्रिकेट माई स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। याद रखना, जिनेवा। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पर सी चंद्रमौली। याद रखना, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए थे? सी चंद्रमौली बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व जल दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जाता है, वर्ल्ड मतलब विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो वह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इसका आप अच्छी तैयारी करोगे, ये वीडियो अगर अच्छे से देखोगे और ध्यान रखोगे तो जरूर इसमें से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और हमने ये क्वेश्चन जनरल आज के इस प्रकार से लिए हैं कि हर एग्जाम में जो बार बार आते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्विद्या किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जो धनुर्विद्या है वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का। याद रखना, धनुर्विद्या जो देश का राष्ट्रीय खेल है वो भूटान का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन कौन थे? भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाली यूरोप से आए थे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग टीवी किस कंपनी की डीटीएच सेवा है? जो बिग टीवी किस कंपनी की डीटीएच सेवा है? तो रिलायंस कम्युनिकेशन की है। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार जो कानून है वह कब लागू हुआ था? 2005 में। याद रखना, सूचना का अधिकार जो कानून है वह सन 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। याद रखना दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? भारत के मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? तो श्रीधरन को, ई श्रीधरन को भारत के मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। भारत की पहली महिला जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त होने वाली महिला का नाम क्या था? देविका रानी। देविका रानी पहली महिला थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों याद रखना, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। याद रखना, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रथम भारतीय नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं जल, थल और वायु का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है। भारत संविधान में भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो शासन व्यवस्था लागू करेगा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे है? पूछा गया है। अच्छा, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अब पूछा गया कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के। ये भी पूछा जाता है कि ताजमहल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल किस नदी पर बनाया गया है? तो यमुना नदी पर बनाया गया। एक ही क्वेश्चन से कई सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो इस प्रकार से भी आप ध्यान रखें। कभी-कभी एक सवाल से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा-फिरा के, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन-सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन-सा है? दोस्तों आपको ये कमेंट्स करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन-सा है। हमें कमेंट्स कर आप ज़रूर बताएँ कि इस भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन-सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी या फिर जूलियन? इसको आप कमेंट्स कर ज़रूर बताएँ। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट कर ये भी बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।